हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आए थे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या जो है बेसिकली यहाँ पर पूछा गया था पॉलिटी से। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूं दैट अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं कम्प्लीटली फॉर एनटीए यूजीसी नेट, तो अनअकैडमी पर मैं बिल्कुल इसको कम्प्लीटली पढ़ा रहा हूँ और कंप्लीट कोर्स आजकल चल रहा है। अगर आपको यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो यूपीएससी के लिए भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी स्पेशल क्लासेस होती हैं बहुत सारी आपकी पेपर वन के ऊपर एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, तो आप इसको बिल्कुल अनअकैडमी में अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो आप फॉलो कर सकते हैं आप मुझे वहाँ पर। और प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप बेगी 10 यूज कर सकते हैं, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का। तो इसके बाद जो है शुरू करते हैं क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा जो भी यूट्यूब में लेक्चर्स रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल है आपके सामने। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिकली सेफगार्ड करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो कौन सा यहाँ पर वो आर्टिकल है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर जो है जो राइट होता है उसको सेफगार्ड करते हैं कि भाई किसी से भी शादी कर सकता है। आर्टिकल 19, 21, 25 और 29। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट से पूछा गया है जी क्वेश्चन आपसे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए हैं। तो आर्टिकल 21 यहाँ पर है जहां पर आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है। तो उसी में आता है आपका कि किसी भी पर्सन से आप शादी कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस के हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 आपका राइट किस चीज का बनता है? यहाँ पर फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है जी आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट यहाँ पर कर सकते हैं। रिलीजन प्रोपेगेशन की यहाँ पर बात हो रही है, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 29 कहता है जो माइनॉरिटीज हैं गाइस, माइनॉरिटीज उनका यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनका क्या करना है, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनका भी पार्ट रहे कंट्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है जी आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से शेड्यूल में इट कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो कौन से शेड्यूल में कहा गया है जी, आपने बताना है। थर्ड शेड्यूल है, सॉरी थर्ड शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल है एंड 12th शेड्यूल है, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल में यहाँ पर बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप यहाँ पर जो ट्राइबल लैंड है वो प्राइवेट पार्टीज को अगर आप दे रहे हैं माइनिंग के लिए तो उसको नल एंड वॉइड यहाँ पर आप करार दे सकते हैं। थर्ड शेड्यूल आपका डील करता है ओथ से रिलेटेड जो भी यहाँ पर रहती है। और नाइन्थ शेड्यूल आपका डील करता है जी जो भी एक्ट्स है, रेगुलेशंस है स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग टू योर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ पर एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है। और इसको ऐड किया गया था नाइन्थ शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। फर्स्ट अमेंडमेंट आपका 1955, सॉरी 55 नहीं है, 1951 में यहाँ पर आया था। तो इसके थ्रू इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। उसके बाद हालांकि 12th शेड्यूल भी आपके सामने है। तो 12th शेड्यूल आपको पता ही है म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। म्युनिसिपैलिटीज के जो यहाँ पर पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इसमें दी गई है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें आपके फंक्शनल आइटम्स मिलेंगी, 18 फंक्शनल आइटम्स आर देयर। और इसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी, तो ये इसको आपने याद रखना है और शेड्यूल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है
नाइन्थ शेड्यूल को जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, यानी कि उस दौरान कौन प्राइम मिनिस्टर थे जब नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था, यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपको पता है कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है नाइन्थ शेड्यूल को, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, डिस्कस भी हमने कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1951 में इसको ऐड किया गया था। उस दौरान आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जो आपके 1947 में जो कैबिनेट यहाँ पर बनी थी उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्वियस से यहाँ पर क्वेश्चन है, और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि उस टाइम जो, अगर आपको पता ही नहीं है कि 9th शेड्यूल कब यहाँ पर ऐड किया गया, तो आप इसको डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब इसको ऐड किया गया था, 1951। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, इनमें से कौन सा एक बेसिकली ऑप्शन है वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, इनमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा मतलब है लिबर्टी का? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पॉलिटिकल रूलर यहाँ पर तानाशाह हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है, अच्छी बात है, ये भी आपका सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये लग नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यहाँ पर आपको रोक टोक नहीं है, उसकी यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंस है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, यहाँ पर कोई क्या चाहता है उसको वो करना, यहाँ पर जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ये भी है। लेकिन तीनों आपको दिखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही गई, लेकिन ऑप्शन हमारा ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाओगे, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो अपने आप के पोटेंशियल को यहाँ पर पूरा डेवलप करने की जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही है, वो एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यहाँ पर रहेगी लिबर्टी की, फ्रीडम की, आजादी की। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली आज के क्वेश्चन थे। तो आपने बताना है कैसा यहाँ पर जो है लेक्चर रहा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको आप देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनअकैडमी प्लस में, तो आप पढ़ सकते हैं, आजकल चल रहा है कोर्स, तो कोड यूज कर सकते हैं बेगी10, तो आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। तो नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए इसी तरह का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।